अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम अनकंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अनकंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है और उन पे कैसे काम हो सकता है। इसके अलावा गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, अनकंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो किसी एक हिस्से या किसी एक स्टेटमेंट से डायरेक्ट जंप करके किसी दूसरे या किसी आखिरी या किसी सेंटर वाली स्टेटमेंट को सामने रीड करवाते हैं, तो उनको अनकंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं और बगैर किसी कंडीशनल के वो ये काम करते हैं। इसी तरह गो टू स्टेटमेंट जो है, अब गो टू स्टेटमेंट क्या होती है कि वो डायरेक्ट आप लाइन नंबर 30 को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लाइन नंबर 30 डिस्प्ले होगी। आप 50 को करवाना चाह रहे हैं, 50 हो जाएगी। 60 को करवाना चाह रहे हैं, 60 हो जाएगी। अगर लाइन नंबर 10 में मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी डिस्प्ले करवाता हूँ तो वो एकदम से जंप करेगी जो लाइन नंबर मैं दूंगा, 60 लाइन नंबर जंप करके 60 लाइन नंबर को डिस्प्ले करवा देगी। तो ऐसी कंडीशन को गो टू स्टेटमेंट कहा जाता है। चलिए देखते हैं लेसन में आज क्या क्या हमने करना है। आज के लेसन में हम सबसे पहले तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, होती क्या है, और गो टू स्टेटमेंट का देखेंगे इंट्रोडक्शन। फिर इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे कि आप कैसे इस पर काम कर सकते हो। अनकंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है जी? Can switching of control from one part of the program to the other part of program without any condition is called unconditional transfer of control. क्या अनकंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि एक प्रोग्राम से डायरेक्ट जंप करके दूसरे प्रोग्राम में स्विचिंग करवाने को आप अनकंडीशनल स्टेटमेंट कहते हो। किसी एक स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट जंप करके या डायरेक्ट जो है तो किसी और दूसरे प्रोग्राम को सामने डिस्प्ले कराने को हम अनकंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि गो टू स्टेटमेंट है। अब गो टू स्टेटमेंट होती क्या है? गो टू स्टेटमेंट होती है, इट इज यूज टू स्विच द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर पार्ट विदाउट एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन के बगैर एक स्टेटमेंट से जंप करके डायरेक्ट दूसरी स्टेटमेंट को या तीसरी, चौथी, पांचवी या किसी भी और स्टेटमेंट को एकदम से सामने डिस्प्ले करवाने को गो टू स्टेटमेंट कहते हैं और गो टू स्टेटमेंट का यही काम होता है। और ये प्रोग्रामिंग में एक अच्छी चीज नहीं है कि आप एक चीज को छोड़ के, काफी सारी चीजों को छोड़ के आप डायरेक्ट किसी चीज को सामने डिस्प्ले करवा रहे हो कोई भी कंडीशन अप्लाई किए बगैर। लेकिन अब यूज होती है गो टू स्टेटमेंट तो लोग यूज करते हैं, लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए ये गो टू स्टेटमेंट बहुत कम लोग जो है यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो डायरेक्ट आपको एक्सेस करवाती है किसी भी कंडीशनल के बगैर। तो प्रोग्रामर जो होता है वो कंडीशन अप्लाई करता है, कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये सारे काम करता है। चले देखते हैं गो टू स्टेटमेंट के ऊपर गो टू स्टेटमेंट होती क्या है, आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं। क्यूबी 64x32 सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट के ऊपर काम करते हैं, देखते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम कर सकते हो इसके ऊपर। लाइन नंबर 10 में मैं स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप आज 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 लाइन नंबर 5 जो से CLS। लाइन नंबर 10 में जो है मैं प्रिंट करवाता हूँ जी हेलो, हेलो को। और हमेशा जब प्रिंट करवाना होता है, आपको पता है, आपने सेकंड वाला आपने प्रिंट चूज करना होता है, प्रिंट आप देंगे हेलो तो मेरे पास 100% प्रिंट होगा। 30 जो है, 30 में मैं गो टू स्टेटमेंट अप्लाई करूंगा, गो टू 50। इस एरर से डरना नहीं है क्योंकि अभी गो टू तो मैंने अप्लाई किया लेकिन आगे कंडीशनल अप्लाई नहीं की, इसलिए मेरे पास एरर दे रहा है। लेबल नॉट डिफाइंड ऑन लाइन 3, लाइन 3 में ये डिफाइन नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब ये देखते हैं जी। अब हम आगे काम किया ही नहीं है हमने फिलहाल इसके बाद के, इसलिए कंफ्यूज है थोड़ा कंपाइलर की क्या कर रहे हैं। 40 10 के बाद फॉर एग्जांपल 10 है, इसके बाद यहाँ पे आप 15 कर लो बेशक। लाइन नंबर
15 20। लाइन नंबर 20 में क्या करता हूँ जी, प्रिंट निकालता हूँ अली, और 25 में मैं प्रिंट निकालता हूँ काशिफ। तैमूर। एंड लाइन नंबर 60 को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, एंड करवा देता हूँ। थर्टी करता हूँ उसको। ओके, अब इसे मैं रन करूंगा, 5 प्रेस करता हूँ। हेलो, क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, ये एरर इस चीज़ का दे रहा है क्योंकि 50 मेरे पास कोई लाइन नंबर है ही नहीं, तो मैं कौन सी चीज़ डिस्प्ले करवा रहा हूँ? तो मैं तो 25 को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो 25 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 25, डिस्प्ले कराऊंगा 25 को। अब मेरे पास एरर खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट, अब प्रिंट मैंने यहाँ पे एल भी दिया हुआ है, लेकिन मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, गो टू 25 में जाना चाह रहा हूँ, तो हेलो के बाद डायरेक्ट मेरे पास 25 को ये डिस्प्ले करवाएगा। रन करते हैं, F5 प्रेस करता हूँ मैं। हेलो तैमूर, यहाँ पे देखें हेलो तैमूर आ गया। हाँ, अगर मैं डिस्प्ले आप करवाना चाह रहा हूँ अली को फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20। 20 लिखने के बाद मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। हेलो अली तैमूर। अब अली तैमूर क्यों इसने कह दिया जी? मैं तो इसको यहाँ पे 20 को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने ये चीज़ क्यों दी? तो उसके लिए आप इसको दोबारा इसकी कंडीशनल आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन दोबारा बार बार जब जब काम करेंगे तो इसमें ये चीज़ आगे सामने बताता जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे रन, यहाँ पे जाता हूँ रन। अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 25 नहीं, इसको मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ 30 के बाद, 35 के बाद मैं यहाँ पे 25 के बाद 28, लाइन नंबर 28 लिखता हूँ, 28 में प्रिंट करता हूँ पाकिस्तान। F5 प्रेस करता हूँ। अब 28 को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। हेलो पाकिस्तान। अब मैं दोबारा अगर 20 को मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँगा, तो उससे नीचे जितनी स्टेटमेंट इन सबको ही रीड करवाएगा। लास्ट स्टेटमेंट पे आपने जंप किया, यहाँ से अब जिस लास्ट स्टेटमेंट आप जंप करेंगे तो उस स्टेटमेंट को ये सामने डिस्प्ले करवाएगा। अगर आप उससे पहले वाली स्टेटमेंट को करेंगे तो सारी सारी स्टेटमेंट से नीचे जितने स्टेटमेंट सबको रन करवाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 करता हूँ और इसे F5 प्रेस करता हूँ। हेलो अली तैमूर पाकिस्तान, देख सकते हैं क्योंकि उसके बाद की जो स्टेटमेंट है 20 है, 20 के बाद ये सारी स्टेटमेंट को रन करेगा। डायरेक्ट आप किसी और स्टेटमेंट में जाना चाहें तो आप स्टेटमेंट को यहाँ से
डिस्प्ले करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट के बाद जितनी स्टेटमेंट हो सारी सारी डिस्प्ले होंगी। तो ये गो टू स्टेटमेंट का काम है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।